वेलकम टू ऑल आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शाकंभरी विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस। प्रपोजिशन चल रहा है। हम प्रपोजिशन में आज देखेंगे कि टू प्रपोजिशन कैसे यूज़ किया जाता है। तो टू सबसे पहले क्या यूज़ किया जाता है? टू सबसे पहले क्या दिखाता है? टू शो डायरेक्शन। डायरेक्शन दिखाता है कि किसकी तरफ जा रही है ना। जैसे सीता इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल की तरफ जा रही है। ओके, स्कूल जा रही है। एज एंड इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव का मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं पर्पस से, यानी मकसद क्या है किसी का। ठीक है, टू शो लिमिट, एंडिंग और पॉइंट और पीरियड, यानी किसी भी चीज की लिमिट को बताता है, पॉइंट को बताता है, यानी इस यहाँ से यहाँ तक है ना, कि वह काम करता है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो फ्रॉम 9 to 10 PM। तो इसमें एग्जांपल देखो, इसमें शी इज गिविंग मनी टू हिम। अब शी इज गिविंग मनी, वह मनी दे रही है किसको? टू हिम। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? इसका डायरेक्शन दिखाई दे रहा है ना। मनी किसकी तरफ जा रही है? हिम की तरफ जा रही है, तो वो हिम की तरफ। एक यहाँ पे और बता दो कि टू वर्ड भी होता है ना। टू वर्ड का मतलब होता है की तरफ, टू का मतलब भी की तरफ होता है, लेकिन टू वर्ड का भी मतलब की तरफ होता है। लेकिन टू और टू वर्ड में क्या अंतर है कि टू का मतलब है कि जिस मकसद से काम किया जा रहा है वो काम जरूर होगा। यानी अगर शी इज गिविंग मनी टू हिम, तो यहाँ पर टू आया, तो यहाँ पर मनी है वो हिम को जरूर दी जाएगी। और टू वर्ड का मतलब होता है, अगर यहाँ पे हम टू वर्ड यूज करते हैं ना, तो शी इज इसका मतलब हो जाएगा शी इज गिविंग मनी टूवर्ड हिम, यानी की तरफ तो जा रही है, लेकिन ये पक्का पता नहीं है कि वो वापस ले आएगी या कहीं और चली जाएगी, या उसका एकदम 100% ये यकीन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे टू से मतलब 100% यकीन से भी है। राकेश इज गोइंग टू लंदन। अब यहाँ पर राकेश इज गोइंग, वो भी डायरेक्शन बता रहा है कि वो लंदन ही जा रहा है। यहाँ पे टू वर्ड होता तो वो लंदन की तरफ जा रहा होता है, कि अगर बीच में कुछ उसका मूड चेंज हो गया तो वो कहीं और भी जा सकता है, लेकिन वो टू लंदन जा रहा है, यानी वो लंदन ही जा रहा है। ओके, ही वॉन्ट्स टू मीट यू। अब देखो, ही वॉन्ट्स टू मीट यू, अब उसका पर्पस बता रहा है ना, मकसद बता रहा है कि वह ये चाहता है तुमसे मिलना। तो यहाँ पे टू है, वो मकसद पूरा करने के लिए भी आया है, मकसद को बताने के लिए आया है। दे कम हेयर टू प्ले। अब हम यहाँ पर क्यों आए हैं? टू प्ले, खेलने के लिए आए हैं। तो अगेन मकसद बता रहा है। वी अर्न टू लिव। अब हम क्यों कमाते हैं? अर्न यानी कमाना। हम क्यों कमाते हैं? लिव, हम जीवित रहने के लिए, हमारी लाइवलीहुड अच्छे से चलती रहे उसके लिए कमाते हैं। तो हम वापस मकसद बताया, तो मकसद को ज्वाइन करने के लिए टू। ओके, द पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टू ₹80 पर लीटर। अब देखो यहाँ पे क्या लिमिट आई है ना, लिमिट आई है, लिमिट से बाहर चला गया है कि पेट्रोल प्राइसेस है रोज अप यानी बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई है। अप टू यानी 80 रुपए से 80 रुपए लीटर से ज्यादा प्राइस हो गई है। तो ज्यादा के लिए हमने यहाँ पे टू यूज किया, टू शो लिमिट। ठीक है, ये यहाँ पर लिमिट को शो कर रहा है। ओके, अब दे वर्क 9 to 6, वो कितने बजे तक काम करता है? 9 से 6 बजे तक वो काम करते हैं। तब यहाँ पे हमारा है ये पीरियड टाइम आया है। ओके, या हम ये कह सकते हैं मंडे टू सैटरडे करते हैं, या फ्राइडे करते हैं, या करते हैं। ओके, तो ये हमारा है टू का यूज। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये सारे जो रूल्स हैं इनको आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप जब ये रूल्स याद कर लोगे, तो जब इस सेंटेंस में आपको ये दिखाई देंगे कि ये डायरेक्शन की तरफ है, या ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव यानी पर्पस से बताया, ठीक है ना। तो मकसद अगर सेंटेंस में होता है तो टू का यूज होता है, या फिर लिमिट शो कर रहा है तो वो भी टू का यूज होगा। और ये समझ में आ जाएगा वो देखते ही सेंटेंस के यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन हमको सेट करना है। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है फ्रॉम। अब फ्रॉम का यूज कहाँ होता है? फ्रॉम का यूज वैसे तो माइंड में आप ये रखिए कि जहाँ पे टू यूज होता है उसके जस्ट अपोजिट है वो फ्रॉम का यूज होता है। टू और फ्रॉम ये अपोजिट वर्ड्स हैं। टू फ्रॉम का मतलब इससे, टू का मतलब इससे। टू किसी को जोड़ता है और फ्रॉम किसी को अलग करता है। कैसे, वो देखो। टू फ्रॉम का यूज देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। टू शो ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति बताने के लिए। बाद में आपको और भी जब हम सेंटेंस करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। शो द कॉजेस, कारण बताने के लिए। ठीक है, वैन कम और कम, केम और कम इन सेंटेंस, जब भी वाक्य में है ना, सेंटेंस में कम या कोई भी कम की जो 5 फॉर्म्स होती है, कोई भी फॉर्म आ जाए तो सेंटेंस में आए तो फ्रॉम का यूज होता है। ठीक है, जब कोई, वैसे तो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि कोई स्थान से कोई आ रहा होता है तो फ्रॉम दिल्ली या फ्रॉम अमेरिका या ऐसे ही होता है। जब सेंटेंस में अलग होने का काम हो रहा होता है ना, कि सेंटेंस हो रहा है, कोई चीज होती है, कोई दो वस्तु होती है, वो आपस में अलग हो रही होती है। इसमें सेंटेंस देखो, वेयर आर यू कम फ्रॉम। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ओरिजिन की बात कर रहा है। ठीक है, ये आप कहाँ से आए हो, तो हम कह सकते हैं आई एम कम फ्रॉम दिल्ली। तो ये देखो, अब कम आया सेंटेंस में तो वहां पर फ्रॉम आया।
ठीक है। दिस लेटर इज फ्रॉम द प्रिंसिपल। अब फ्रॉम द प्रिंसिपल, अब ये लेटर है वो किसकी तरफ से है? प्रिंसिपल की तरफ से है, ठीक है। प्रिंसिपल दे रहा है और ले रहा है ना, तो अगर यहाँ पे टू होता तो प्रिंसिपल की तरफ होता, यानी प्रिंसिपल को कोई छात्र दे रहे होते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल की तरफ से लेटर है, ठीक है। ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक। अब वो किससे मर गया? हार्ट अटैक से मर गया। तो यहाँ पे देखो कॉज है ना, कारण है, उसकी मृत्यु का कारण क्या है? हार्ट अटैक है, तो फ्रॉम हार्ट अटैक। अनफॉर्चुनेटली इवन वी आर इन Even in 21st century people die from hunger। अब अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जबकि हम 21st सेंचुरी में है, लेकिन पीपल है वो फिर भी हंगर से मर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कॉज का काम कर रहा है, हंगर से मर रहे हैं ना, हंगर से मर रहे हैं, तो यहाँ पे से, ओके, से के लिए यहाँ पे हमने फ्रॉम का यूज किया और यहाँ पे कॉजेस बता रहे हैं, ओके। ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब देखो कम, यहाँ पे मैंने कहा था कि कम की कोई भी फॉर्म आए और आगे स्थान का नाम हो, तो वहाँ पर इसको जोड़ने का काम फ्रॉम करेगा, यानी वो दिल्ली से आ रहा है, ओके। प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी टू और फ्रॉम की, ठीक है। इसमें आप कुछ सेंटेंस है, इसमें आपको फिल करना है कि क्या कौन सा प्रपोजिशन आएगा। वी आर गोइंग। अब गोइंग के लिए मैंने कहा था कि क्या आता है? टू आता है, ओके। गोइंग टू द म्यूजियम। वी गॉट टू बर्थडे सरप्राइज डैश माई फ्रेंड्स। अब मेरे फ्रेंड्स से, तो यहाँ पे फ्रॉम उनके द्वारा दी गई पार्टी है ना, सरप्राइज दिया। आई वॉच योर वीडियो डैश लर्न इंग्लिश। अब मेरा वीडियो आप क्यों देखते हैं? टू लर्न इंग्लिश, ओके। आपको इंग्लिश को लर्न करने के लिए, तो आप वैसे भी कह सकते हो कि इंग्लिश से आप अटैच हो रहे हो, ओके ओके। प्लीज सेंड दिस लेटर डैश राम। अब राम को लेटर देना है, सेंड के लिए, टू राम, ओके, देने के लिए। अब अगर यहाँ पर क्या होता, आई रिसीव दिस लेटर डैश राम, है ना, तो अगर यहाँ पे रिसीव होता यानी प्राप्त करना, तो फ्रॉम राम आ जाता, ओके। प्राप्त कर रहा हूँ, राम से अलग हो रहा है और मेरी तरफ आ रहा है। दिस बस इज कमिंग। कमिंग के लिए मैंने आपको कहा था, कमिंग के बाद जो भी जगह का नाम आएगा उससे पहले फ्रॉम। अब कहाँ से कहाँ को जाएगी? टू। अब ये देखो क्या बना, दिस बस इज कमिंग फ्रॉम आगरा टू मथुरा, ओके। माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पे पॉज हमने कहा था कि कोई भी कारण हो, क्या किस चीज से सफर कर रही है? फीवर से, तो यहाँ पे फ्रॉम। अब टू और फ्रॉम की आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और घर पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मैंने आपको प्रेपोजिशन करवाए हैं उनके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ओके। बाय।